फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारे चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक और तथ्य है जो बहुत ही सरप्राइजिंग है। वो है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये एक पन्ने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। अगर आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गौर से देखें तो ये खाना पूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं लगती। एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया हुआ है। ये फॉर्मेट इतना डिटेल्ड है जिसमें बॉडी और एक एक ऑर्गन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। और यही नहीं, साथ ही साथ पोस्टमार्टम से पहले बॉडी की जो कंडीशन होती है उसके फोटोग्राफ्स लेने होते हैं, उसकी वीडियोग्राफी करनी होती है। इन सब के बारे में एनएचआरसी की वेबसाइट पर डिटेल्ड जानकारी दी गई है कि ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। मेरे ख्याल से सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हुए हैं। ना कोई फोटोग्राफ्स ली गई है, ना ही वीडियोग्राफी की गई है। और जिस किस्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है वो एक भद्दे मजाक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इस एक पन्ने की खाना पूर्ति वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इतने फ्लॉज हैं कि इसके आधार पर मृत्यु का कारण समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें टाइम ऑफ डेथ ही नहीं मेंशन किया गया। किसी भी पोस्टमार्टम में टाइम ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके आधार पर पुलिस या सीबीआई जो भी होती है वो अपनी जांच करती है और घटनाक्रम का जायजा लेती है। दूसरी जो प्रॉब्लम इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है वो ये कि इसमें जो प्रोविजनल कॉज ऑफ डेथ बताया गया है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग बताया गया है। एस्फिक्सिया यानी दम घुटना, और वो भी लटकने से। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद में एक जो नैरेटिव सीड किया गया था कि उन्होंने आत्महत्या की है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी नैरेटिव को सपोर्ट करने की एक कोशिश भर है। क्योंकि दम घुटना तो हैंगिंग से भी हो सकता है और स्ट्रैंगुलेशन से भी हो सकता है। जब बात हैंगिंग की करें तो पिछले दिनों सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत सारे प्रश्न उठाए थे कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या है या आत्महत्या, और उन्होंने उस वक्त हैंगिंग के द्वारा जो सिम्टम्स आते हैं बॉडी पे, उस पे लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी में हैंगिंग वाले सिम्टम्स नहीं थे। जैसे हैंगिंग के कारण आंखों का बाहर निकलना, जीभ का बाहर आना, मुंह से झाग आना, हैंगिंग के दौरान ये सारे सिम्टम्स डेड बॉडी पे मिलते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। तो कैसे डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट में ये लिख रहे हैं कि ये एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग है, क्योंकि एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग एज वेल एज स्ट्रैंगुलेशन दोनों से हो सकता है, यानी लटकने से या गला घोटने से, दोनों से जो है एस्फिक्सिया हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्रोविजनल कॉज ऑफ डेथ दिया गया है उस पे एक प्रश्न चिन्ह है। तीसरी और सबसे बहुत जरूरी बात है कि आमतौर पे जब भी पोस्टमार्टम किया जाता है तो कोई एक मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम परफॉर्म करता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक तो रात के वक्त आधी रात में ये पोस्टमार्टम परफॉर्म किया गया। फिर ये पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों के द्वारा परफॉर्म किया। इन 5 डॉक्टर्स ने मिल के 1.5 घंटे में पूरा पोस्टमार्टम, अगर आप देखें एनएचआरसी का फॉर्मेट बहुत लंबा है, उन्होंने पूरा प्रोसेस 1.5 घंटे में निपटा दिया। और इन 5 डॉक्टर्स ने मिलके ऐसी आधी अधूरी हाफ बेक्ड ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई। तो जब 5 डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा इस पोस्टमार्टम को परफॉर्म करने का निर्णय लिया गया तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि कूपर हॉस्पिटल के सीनियर मैनेजमेंट को ये पता था कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे बाद में सवाल उठेंगे, इंक्वायरी आएगी, तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रोएक्टिव होते हुए और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करते हुए 5 डॉक्टर्स को बुला तो लिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां छोड़ दी। इस आधी अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खामियाजा इन्वेस्टिगेशन को भुगतना पड़ेगा। हिंदू मृत शरीर को अंतिम संस्कार में अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और इसी के साथ सारे साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को ये पता था कि वो जो एक आधी अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसको
चैलेंज करने के लिए बॉडी रहेगी ही नहीं। तो उन्होंने एक साजिश के तहत एक आधी अधूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि इस रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बॉडी तो रहेगी ही नहीं। जब बॉडी ही नहीं होगी तो उनकी रिपोर्ट को चैलेंज कौन करेगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बाकी लोगों के साथ साथ इन डॉक्टर्स पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सोचने वाली बात है कि अगर इतने हाई प्रोफाइल केस में इतनी ज्यादा नेग्लिजेंस हो सकती है तो आम आदमी को तो कभी न्याय मिल ही नहीं पाएगा। ये एक डेलिबरेटली यानी जानबूझकर की गई नेग्लिजेंस है, और ये उतनी ही संगीन है जितना कि मुख्य अपराध। तो इसको ध्यान में रखते हुए पोस्टमार्टम करने वाले सभी डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी डॉक्टर पोस्टमार्टम के साथ इतनी बड़ी नेग्लिजेंस ना करे। जब सीबीआई इंक्वायरी पे आती है तो सच कहीं से भी उधेड़ कर ले आती है, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि सुशांत सिंह राजपूत का मृत शरीर अपनी मृत्यु की कहानी शायद खुद ही बता देता अगर ढंग से पोस्टमार्टम किया जाता।